शिक्षा विभाग का दोस्तों बड़ा आदेश जारी किया जा चुका है। दोस्तों, चुनाव से पूर्व वेतन वृद्धि की जो घोषणा है वो कर दी गई है और जो लगातार शिक्षकों की मांग थी दोस्तों, यहाँ पर आप आगे देखिएगा इस चीज़ को। आज से बंद है विद्यालय, अब 6 को खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बिना कुछ देरी किए हुए और मैं शुरू करता हूँ और आपको अपडेट एक-एक करके सारी देता हूँ दोस्तों। बिहार सरकार विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों की वित्तीय लाभ देने के पक्ष में नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि राजकोष खजाना पहले ही खाली हो चुका है। दोस्तों समझिएगा यहाँ पर पूरी अपडेट को। पहले मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव से पहले लगभग 12,000 करोड़ चुनावी तोहफे के रूप में आम जनता के बीच वितरित कर दिए गए हैं। दोस्तों आप जानते हैं हर चीज़ सबके लिए है, लेकिन शिक्षकों के लिए वो चीज़ कम पड़ जाती है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो चुनावी तोहफे के रूप में आम जनता के बीच वितरित कर दिए गए हैं। इस राशि में 100 बसों की खरीदारी, महिलाओं के लिए मुफ्त सवारी के लिए पिंक बसें, छात्रवृत्ति योजना के तहत 22 सितंबर को 920 करोड़ का वितरण और 26 सितंबर को जीविका दीदियों के खाते में 7500 करोड़ भेजना शामिल है। दोस्तों यही सारी चीज़ें नहीं रुकती हैं दोस्तों, आगे देखिएगा। सरकार के वर्तमान नीति वन टाइम पेमेंट पॉलिसी, वित्तीय बोझ से बचने के लिए सरकार वन टाइम पेमेंट पॉलिसी के तहत शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को साधने की कोशिश कर रही है। दोस्तों आगे समझिएगा दोस्तों, अगली अपडेट यहाँ पर आप आगे देख पा रहे होंगे कि गैर शिक्षकों के लिए उदाहरण। दोस्तों टोला सेवकों, शिक्षा स्वयं सेवकों की बात कर रहे हैं और विकास मित्रों का वेतन नहीं बढ़ाया गया, लेकिन उन्हें वन टाइम पेमेंट पॉलिसी के तहत लाभ दिए गए हैं। विकास मित्रों को एक टैबलेट देने की घोषणा की गई है और शिक्षा स्वयं सेवकों को एक फ़ोन खरीदने के लिए 10,000 वन टाइम पेमेंट के रूप में देने की दोस्तों घोषणा कर दी गई है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप या आपका भाई या आपका कोई भी साथी अगर बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आई हुई है और उस बिहार दरोगा के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक लॉन्च कर दी गई है दोस्तों, एज पर न्यू पैटर्न एंड सिलेबस पे। दोस्तों ये दोस्तों बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा साथी हो रही है, इसके लिए चक्षु प्रकाशन की जो बेस्ट बुक है, यहाँ पर साथी आपको इस बुक में मिलेगा क्या खास, आप देखिएगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस 100% गारंटेड 20 प्रैक्टिस सेट, 2450 बहुविकल्पी प्रश्न और सॉल्व्ड पेपर्स दोस्तों। और ये सॉल्व पेपर साथी वो हैं जो दोस्तों पिछले प्रश्न पत्र आए हुए हैं, जिसकी झलक मैं आपको एक एक करके साथी अब मैं अभी आपको दिखा दूं जल्दी से। थोड़ा आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, जैसे इस बुक में यहाँ पर दिया गया है, ये 2023 का जो सेट है वो दिया गया है। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा देखिएगा 17 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1। और कोई ऐसा इनका जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन 1-2 दे रखा है और जिनका एक ऑप्शन सही है इन चारों में से, और चारों का विस्तार, चारों की व्याख्या बहुत गजब दे रखी है। बहुत विस्तार से आसान भाषा में इसकी दोस्तों व्याख्या दे रखी है, वो मैं आपके सामने एक एक करके व्याख्या दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें जो है सारी चीज़ें सजोई गई हैं इस बेस्ट बुक में। ये चक्षु प्रकाशन बुक बिहार दरोगा के लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाली है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं बेहतरीन तरीके से। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, आप देखिएगा ये आपको आंसर शीट मिलेगी 100 क्वेश्चन टोटल लगाने के बाद में। फिर हम आगे देखेंगे तो आगे जैसे सॉल्व पेपर से बढ़ोगे तो यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से आपको पहले प्रश्न का ABC करके ऐसे ऑप्शन आपको हल ऑप्शन आपको मिलने वाला है बेहतरीन तरीके से। हल ऑप्शन की हर एक की व्याख्या दोस्तों ऐसे ही आप इस बुक को पूरी तरीके से परचेज करिएगा। दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पर अगली अपडेट की अगर मैं बात करूँ वेतन भुगतान को लेकर के। वेतन भुगतान सरकार ने सुनिश्चित किया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर शिक्षकों को मासिक वेतन माह समाप्त होने से पहले ही वितरित कर दिया जाए, यानी कि 26 सितंबर से भुगतान आपका शुरू हो जाएगा। दोस्तों हो भी चुका है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि वेतन का भुगतान तो 1 या 2 सप्ताह बाद करना ही था और इसमें सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ा दोस्तों, बल्कि इससे सुर्खियां बटोरी जा सकी हैं दोस्तों। इससे कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है साथ ही इसमें। शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों की मांग है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर BPSC शिक्षक यानी विद्यालय अध्यापक, इनकी ओर से लगातार सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के तहत भुगतान की मांग की जा रही है, यानी कि जो 7th पे कमीशन है इसकी मांग की जा रही है और हर एक शिक्षक को आगे आना चाहिए इसमें।
बिहार विद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष बबीता चौरसिया ने भी इस मांग को सरकार के सामने दोस्तों रखा है इस चीज़ को। आगे देखिएगा, प्रधान शिक्षक हेडमास्टर यानी कि इनकी मांग वेतन बढ़ोतरी की है दोस्तों। ये 9300 से 34,800 का वेतनमान और 4800 का ग्रेड पे, लगभग 44,900 का बेसिक पे दिए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रधान शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से यह मांग मुख्यमंत्री को एक आवेदन लिखकर स्पष्ट कर दी गई है दोस्तों। आगे देखिएगा, यहाँ पर इन दोनों कोटियों की मांग है। बीपीएससी शिक्षक और प्रधान शिक्षक को अगर सरकार मान लेती है तो हर महीने सरकार के खजाने पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ बढ़ेगा दोस्तों। ये लेकर के विभाग टेंशन में है और इस चीज़ को लेकर के सोच समझ के ही कदम बढ़ाएगा विभाग। आगे देखिएगा, विशेष शिक्षक यानी कि इस विशेष शिक्षकों की मांगें अलग हैं दोस्तों, और ये वित्तीय बोझ से संबंधित नहीं है। इनकी मुख्य मांगें हैं सेवा निरंतरता, यानी कि पूर्व के तमाम सेवाओं को गिनते हुए प्रोन्नति का रास्ता साफ किया जाए दोस्तों। पे प्रोटेक्शन और विसंगति को भी दूर करना इनकी दोस्तों मांग रही है। आगे देखिएगा, यहाँ पर विशेष शिक्षकों की मांगे अतिरिक्त वित्तीय का नहीं है। हालांकि उनका बकाया राशि जो 1 रुपये से लेकर के 1.5 लाख तक का है, जिसका भुगतान सरकार को आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा और इस वन टाइम पेमेंट के रूप में दिया जा सकता है वो सारी चीज़ें दोस्तों। आगे देखिएगा, यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों की मांग को पूरा होने की संभावना सबसे अधिक है। सरकार चुनाव से पूर्व इनका निदान करके और इन्हें बकाया राशि का जो 4% जो 1 से 1.5 लाख का पेमेंट करके सुर्खियां बटोरना चाहेगी, क्योंकि इनका मुद्दा सबसे पुराना है दोस्तों। ये लगातार पिछले 9 महीने से इस चीज़ को लेकर के मांग कर रहे हैं। टोल मटोल और बैठकें दोस्तों ये लगातार चल रही हैं। वित्तीय बोझ से बचने के लिए सरकार और शिक्षा विभाग नीतियों को लेकर तारीख पर तारीख बदल रहे हैं दोस्तों। अंतिम बैठक पहले 25 सितंबर को थी, जिस बाद में 11 अक्टूबर कर दिया गया। 11 अक्टूबर की बैठक में प्रधान शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों की मसले पर विचार होना था। सरकार इस बीच नियमावली का अध्ययन करने में समय लगा रही है दोस्तों। अब ऐसा क्यों कर रही है ये सरकार ही समझे, लेकिन ये चीज़ें घुमा फिरा करके लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। अभी यदि सेवेंथ पे कमीशन या प्रधान शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी की मांगों पर विचार किया जाता है तो यह निर्णय तमाम कोटि के शिक्षकों पर लागू होगा, जिससे वित्तीय बोझ और भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए सरकार वित्तीय मामले में टाल मटोल कर रही है और संभवतः चुनाव की दोस्तों जो कई पैसा थी उनकी लेने की कोशिश कर रही है। चुनाव में ये मुद्दा आए वो सरकार इसमें आगे घुमाना चाह रही है, यानी कि पॉलिटिक्स यहाँ पर चलने वाली है अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो। चुनावी माहौल और शिक्षकों की बेचैनी। विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के कारण शिक्षकों में सैलरी वृद्धि और फिक्सेशन को लेकर बेचैनी बढ़ रही है। शिक्षक लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग पर अड़े हुए हैं और अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। नियोजित शिक्षकों ने 2003 से 2022 तक रोड से लेकर के विधानसभा तक लगातार प्रदर्शन किया है और इनकी वर्तमान सैलरी संरचना जो दोस्तों जो 1500 से शुरू होकर केवल आज 52,000 हो चुकी है। इन्हीं संघर्षों का दोस्तों नतीजा है ये। विशेष शिक्षकों के वेतन फिक्सेशन की समस्या। विशेष शिक्षक राजकर्मी बने लोग आज भी वेतन फिक्सेशन होने से समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई शिक्षकों की आर्थिक स्थिति पहले से भी खराब हो गई है और वे बीते कई महीनों से लगातार वेतन फिक्सेशन का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों ये जो लगातार पिछले वीडियो के कमेंट थे दोस्तों मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। जो भी आपके डाउट अभी भी बचे हुए हैं दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए।